समुद्र के उस हिस्से में जहां नक्शे भी रास्ता भूल जाते हैं, एक नीला सा गहरा गर्त था। मछुआरे उसे नीर शून्य कहते थे, क्योंकि वहां जाल डालने वाला कभी लौटता नहीं था। लेकिन असल वजह कोई भंवर या तूफान नहीं था, बल्कि एक रहस्य था। उस गर्त में रहती थी जलपरी इरा। इरा बाकी जलपरियों जैसी नहीं थी। उसकी पूंछ चांदी की नहीं, बल्कि गहरे नीले रंग की थी, जैसे रात का समुद्र। कहते हैं उसकी आंखों में समुद्र का अतीत कैद था, डूबे जहाज, भूली हुई प्रार्थनाएं और वे सपने जो कभी किनारे तक नहीं पहुंचे। हर पूर्णिमा की रात जब चांद समुद्र को चीरता हुआ नीचे उतरता, इरा एक पुराना गीत गाती। यह गीत इतना धीमा होता कि सुनाई नहीं देता, लेकिन जो भी उसे महसूस कर लेता वह लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता। एक बार एक युवा नाविक आरव नीरशून्य के पास भटक गया। उसकी नाव टूट चुकी थी और चारों ओर बस सन्नाटा था। तभी पानी में हलचल हुई। आरव ने सोचा शायद आखिरी सांसें हैं उसकी, लेकिन फिर उसने उसे देखा। नीले प्रकाश में नहाई एक आकृति, इरा। डर के बजाय आरव को अजीब सी शांति महसूस हुई। इरा ने उसे छुआ नहीं, बस देखा, और उसी पल आरव के दिमाग में चित्र उभरने लगे। समुद्र के नीचे छिपे शहर, पत्थर बने देवता और एक दरवाजा जिस पर लिखा था स्मृति ही कुंजी है। आरव बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह किनारे पर था। लोग बोले नीरशून्य से कोई नहीं बचता, लेकिन आरव बच गया था और उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उस रात के बाद समुद्र अजीब हरकतें करने लगा। ज्वार समय से पहले आने लगे, मछलियां किनारों तक खुद आ जाती और पूर्णिमा की रातों में लोग सपने देखने लगे। एक नीली जलपरी के जो कुछ कहना चाहती थी। असल रहस्य यह था कि इरा कोई साधारण जलपरी नहीं थी। वह समुद्र की रक्षक स्मृति थी। जब इंसानों ने समुद्र को चोट पहुंचाई, जहर, लालच और युद्ध से, तो समुद्र ने अपनी यादें एक रूप में बांध दी। वही रूप था इरा। नीरशून्य दरअसल एक द्वार था। जो वहां गया, उसने या तो समुद्र का दर्द समझा, या फिर समुद्र ने उसे भुला दिया। आरव को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उसने डर के बजाय सुनना चुना। कहते हैं आज भी अगर तुम बहुत शांत होकर समुद्र के सामने बैठो और अपने भीतर की आवाज को थाम लो, तो पूर्णिमा की रात एक गीत महसूस होगा। सुनाई नहीं देगा पर दिल भारी हो जाएगा। वह इरा का गीत होगा, एक चेतावनी, एक याद और एक सवाल। क्या तुम समुद्र को याद रखते हो या सिर्फ इस्तेमाल? और लहरें जवाब का इंतजार करती रहेंगी।